हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई से भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, चाहे वो एसएससी, बैंक या फिर टेट हो, नंबर सिस्टम बहुत से टाइप के होते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम 4 ही होते हैं और यह 4 नंबर सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। किसी भी काउंटेबल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। नंबर सिस्टम की बात करें तो ये 4 टाइप्स के होते हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर अलग अलग नंबर सिस्टम में अलग अलग बेस होते हैं, जैसे बाइनरी में बेस 2 होता है, ऑक्टल नंबर में बेस 8 होता है और डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 होता है और हेक्साडेसिमल में बेस 16 होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर 2 होता है तो स्टार्टिंग ऑलवेज 0 से होगा और नेक्स्ट डिजिट 1 तक जाएगा। ऑक्टल नंबर में अगर 8 बेस है तो स्टार्टिंग ऑलवेज 0 से होगा और लास्ट 7 तक। ऑक्टल नंबर सिस्टम में इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी डिजिट 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसमें जो भी हो 7 हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है। जितने भी कॉम्बिनेशन बने या फिर इनसे बनने वाले जितने भी नंबर हों वो 7 से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकते। डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसके बेस 10 होता है और 0 से लेकर 9 तक, और जितनी भी बड़ी संख्याएं होती हैं सभी 0 से 9 तक के बीच से ही बनती हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम में बेस 16 होता है और यह 0 से 9 तक सिंगल डिजिट में, बट उसके बाद 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग A का यूज़ करते हैं, 11 को B का, C को, 12 को C से, 13 को D से, 14 E और 15 को F से रिप्रेजेंट करते हैं 15 तक। हम लोग इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सीखने लायक वो है कन्वर्सन। जैसे यहाँ पे 100 है और 50, ये किस फॉर्म में है? ये है डेसिमल फॉर्म में। नाउ इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। यहाँ पे हेक्साडेसिमल होगा, हेक्साडेसिमल में। चलिए देखते हैं पहला कंपैरिजन, जहाँ पे बेस सिस्टम है 10, वैल्यू है 100, बेस 10 और वैल्यू है हमारा 50। इसको कन्वर्ट करने के लिए जो बाइनरी है 2 की पावर में हम लोग सीक्वेंस में नंबर सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाते जाएंगे। जैसे 2 द पावर 0, नेक्स्ट 2 द पावर 1, 2 द पावर 2, 2 द पावर 3, 2 द पावर 4, 2 द पावर 5, 2 द पावर 6, ऐसे ही डिजिट बढ़ते जाएंगे। जितने भी बड़े नंबर हों इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 2 द पावर कितना होता है? 1, 2 द पावर 1, 2, 2 द पावर 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ऐसे ही नंबर बढ़ते जाते हैं। बट हमें उतने कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट करना है, इतने कॉम्बिनेशन को लेना है जिससे हमारा 100 कंप्लीट फिगर बन जाए। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? 64 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 125 तो 100 से ज़्यादा है, तो 125 को ले नहीं सकते और उससे सब बड़ी संख्या है। बट हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 64, और साथ में हम लोग क्या ले सकते हैं? 32 और 4। यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं। 64 प्लस 32 और प्लस 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, कैरी 1, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 100।
सो इनके कॉम्बिनेशन से 64, 32 और 4 के कॉम्बिनेशन से मेरे 100 डिजिट बन रहे हैं, और बाकी जितने भी नंबर हैं बीच में उनको हम लोग प्लेस कर देंगे 0 से। सो ये हमारा बन गया कंप्लीट बाइनरी फॉर्म में किसका, 100 का। तो ये 100 का रिप्रेजेंटेशन है इन बेस सिस्टम 2। 50 की बात करें तो ऐसे ही हम लोग को प्लेस करना होगा। फर्स्ट आएगा 1, फिर 1 का डबल 2, देन 4, 4 का डबल 8, 16, 32। 64 ले नहीं सकते क्योंकि वो 50 से ज़्यादा होता है, तो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया 32, 16 और 2। इनको ऐड करके देखते हैं। 32 प्लस 16 प्लस 2, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 1 5। ये हो गया 50, और 8 और 4 और 1 की जगह पे प्लेस कर दिए हम लोग 0 0। ठीक है, तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया 1 1 0 0 1 0। ये बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया किसका, 50 का कन्वर्जन। तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो 100 डेसिमल जो है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, और 50 को भी। सो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में 100 का क्या वैल्यू था, फिर से और एक बार कन्वर्ट करके देख लेते हैं। सो क्या करना है, 1 2 4 8 16 32 64 64 की ज़रूरत है हमें 100 होने के लिए। 32 की ज़रूरत है 6, 4 प्लस 2 6, 6 और 4 10 हो जाएगा। ना बाकी जगह पे प्लेस में हम लोग बैठा देंगे 0। सो ये हो गया हम लोगों का बाइनरी में कन्वर्ट 1 1 0 0 1 0 0। नाउ 8 को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, टू द पावर 3 के फॉर्म में। तो उसी तरह से ये जो पावर है 3 हम लोग इसमें बनाएंगे 3 का ग्रुप। ऑक्टल के केस में 3 का ग्रुप, 1 2 3 3 का ग्रुप, और ये 1 है, 1 तो सिंगल डिजिट हो गया। अब इसको 3 का ग्रुप कैसे बनाएंगे, तो नंबर के पीछे कितने भी 0 लगाएं कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों ने 2 डिजिट बैठा लिया ताकि हम लोग को 3 का ग्रुप बना सके। अब इस ग्रुप को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 1 2 4 एंड इसको भी हम लोग लिखेंगे 1 2 4 1 2 4, और देखेंगे 1 2 4 कौन से प्लेस में इनेबल हो रहा है। सो 1 जो 4 जो है इसको इनेबल किया गया है 4, नेक्स्ट वैल्यू अगेन 4, और यहाँ पे कौन सा वैल्यू इनेबल हो रहा है 1 के केस में। सो 1 4 4, ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, सॉरी ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। सिंपल 50 के केस में भी यही करनी है। सो 1 2 4 8 16 32 पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सो 50 होने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी 32 की, दूसरे में 16 की, और जरूरत पड़ेगी 2 की। 6 7 8 9 10, हाँ ठीक है। अब बाकी प्लेसेस की जगह पे हम लोग बैठा लेंगे 0। अभी इनका ग्रुप करना है, 3 का ग्रुप करना है। ये ग्रुप हो गया और ये ग्रुप हो गया। इस ग्रुप को हम लोग अगेन इस फॉर्म में लिखेंगे 1 2 4 1 2 4। कौन सा बिट इनेबल है 4 के केस में, 2 के केस में। सो इन दोनों को कर दिया जाएगा ऐड, कितना हो गया 6, और यहाँ पे कौन से बिट इनेबल है 2 के पोजीशन में, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 बैठा दिया, और 62 क्या आ गया, ऑक्टल फॉर्म आ गया किसका, 50 का, 50 डेसिमल नंबर सिस्टम का। ये भी बिल्कुल ऑक्टल की तरह ही है, जस्ट यहाँ पे 16 डिजिट है। तो 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टू दी पावर में 4। तो वैसे ही करना है, जस्ट यहाँ पे
4 का ग्रुप बनाया जाएगा, 4 का ग्रुप बनाया जाएगा। तो हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। सो इस सीक्वेंस में लिखना है 1 2 4 8 16 32 64 और किसको किसको इनेबल करना है हम लोगों को 64 की ज़रूरत पड़ेगी, 32 की और साथ में 4 की, और बाकी सब प्लेसेस में हम लोग बैठा देंगे 0। अब बनाएंगे हम लोग 4 का ग्रुप, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक डिजिट की जरूरत पड़ेगी तो पीछे 1 0 प्लेस कर लेंगे। ये हो गया 4 का ग्रुप और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। सो 1 2 4 8, क्योंकि वहाँ पे ऑक्टल था तो 3 लेते थे, यहाँ पे 4 डिजिट में इसको प्लेस करना है। सो 1 2 4 8। सो कौन से प्लेसेस में बिट इनेबल है 4 के केस में और 2 के केस में। सो ये 4 + 2 6 और यहाँ पे हो गया 4 के केस में बिट इनेबल है तो फिर यहाँ पे आ गया 4। तो 64 हेक्साडेसिमल फॉर्म है किसका, 100 का। वैसे 50 को भी करना है। सो 50 को हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। 1 2 4 8 16 32 64। सो यहाँ पे 64 की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए 32 16 और 2 की जरूरत पड़ेगी और बाकी सब प्लेसेस में बैठा देंगे 0। नाउ इनको 4 का ग्रुप में रखना है। सो 1 2 3 4। लास्ट के केस में बस 2 ही डिजिट बचे हैं तो 4 को ग्रुप बनाए तो पीछे हम लोग 2 0 फिट कर लेते हैं और इसको बनाएंगे हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। 1 2 4 8 1 2 4 8। किसके प्लेसेस में बिट इनेबल है, 2 के केस में और 1 के केस में। सो 2 + 1 कितना हो गया 3। और इस ग्रुप में कौन सा इस प्लेस के ऊपर बिट इनेबल है 2 के केस में। सो ये हो गया 32। सो 32 हेक्साडेसिमल फॉर्म में आया कन्वर्ट होके 50 का डेसिमल नंबर सिस्टम में। नाउ ये होने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे बाइनरी का। सो बाइनरी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, डेसिमल में और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इस को भी हम लोग 2 ग्रुप में लग दिया। ये 100 का ही है बेसिकली, हम लोग 100 को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे और ये वाला 50 है तो 50 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। मतलब ये बाइनरी फॉर्म है 100 का और ये 100 का बाइनरी फॉर्म है और ये 50 का बाइनरी फॉर्म है। देखते हैं ये ऑक्टल में कैसा निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सभी बिटों को हम लोगों को प्लेस करना है 0 0 1 0 0 1 1 और इनका हमको ग्रुप बनाना है 3 का, क्योंकि ये ऑक्टल है टू द पावर 3। 3 का ग्रुप बनाना है, इनका 3 का ग्रुप बन गया 1 2 3। 3 का ग्रुप बन गया और यहाँ पे एक बिट है तो 2 0 प्लेस कर लेंगे यहाँ पे। अभी देखते हैं 1 2 4 1 2 4 1 2 4। सो 1 2 4 की सीक्वेंस में सभी को प्लेस करेंगे ग्रुप को और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कौन से प्लेसेस में बिट इनेबल है। 4 के केस में 4 लिख लिया और कहाँ पे बिट इनेबल है, यहाँ पे भी 4 के केस में 4 ले लिया और यहाँ पे 1 के नीचे बिट इनेबल। तो 144 ऑक्टल फॉर्म है किसका, इस बाइनरी नंबर सिस्टम का। नाउ इस नंबर को भी लिखते हैं 1 1 0 0 1 0। 3 का ग्रुप बनाना है। 3 का ग्रुप बना लिया और 1 2 4 नीचे प्लेस करेंगे 1 2 4। कौन से प्लेसेस में बिट इनेबल है 4 और 2। सो कितना हो गया ये 4 + 2 6 और यहाँ पे 2 के केस में बिट इनेबल है तो फिर इसको लिख लेंगे 2। तो 62 ये ऑक्टल फॉर्म है इस बाइनरी नंबर सिस्टम का। नाउ
अभी हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में। सो सिंपल इसमें क्या करना है, जो जैसा बाइनरी फॉर्म लिखा है इसको प्लेस कर लेंगे 0 0 1 0 0 1 1। नाउ अभी इसको प्लेस करेंगे 1 2 4 8 16 32 64 में। प्रीवियस जो नंबर होगा उसका सिंपल डबल करते जाएंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ बिट प्लेसेस इनेबल है। सो इसके केस में 4, सो मल्टीप्लाई करना है 4 और 1 को तो आ जाएगा 4 ही होता है। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर 32 ही होगा, और 64 को मल्टीप्लाई करना है 1 से तो 64 ही होगा। तो कितना आ गया ये मेरा 100 आ गया। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। ऐसे ही इस बाइनरी सिस्टम को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। सो कैसे लिखेंगे इसको 1 1 0 0 1 0, ठीक है। इसके नीचे में हम लोग 1 लिखेंगे, देन 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 एंड देन 32। कौन से बिट इनेबल है यहाँ पे, ये वाला 32 वाला। सो 32 इंटू 1 32 हो गया, 16 इंटू 1 16 और 2 इंटू 1 1 हो गया। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, ये है 2। सो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 3 प्लस 4 और एक 5, सो निकल के आ गया 50। सो ये जो बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी में जो लिखा हुआ वो डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना आएगा 50 आएगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमको जैसा बाइनरी फॉर्म लिखा हुआ वैसा हम लोग प्लेस कर लेते हैं और इसका हम लोग बनाएंगे 4 का ग्रुप। ये 4 का ग्रुप हो गया और ये 3 का ग्रुप है तो एक 0 एक्स्ट्रा प्लेस करेंगे और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 1 2 4 8 में। 1 2 4 8 में कौन से प्लेसेस में बिट इनेबल है 4, और यहाँ पे है 6 और 1 के केस में। सो 6 4 और 2 के केस में, सो 4 प्लस 2 6, और यहाँ पे आ गया 4 के केस में बिट इनेबल है। इसको हम लोगों ने इस बाइनरी नंबर सिस्टम का हेक्साडेसिमल में 64 आ गया, और 50 के केस में भी यही करेंगे। मतलब ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले वैल्यू को रखेंगे और इसको 4 का ग्रुप बनाएंगे 1 2 3 4, और 2 0 काम है तो इसको 0 से प्लेस कर लेंगे। अभी इसको कन्वर्ट करेंगे 1 2 4 8 से 1 2 4 8। कौन से प्लेसेस इनेबल है 2 का और 1 का। सो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और यहाँ पे आ गया 2। सो 32 is the hexadecimal form of this binary number system। ठीक है, तो अभी हम लोग अगला नंबर सिस्टम देखते हैं 144 ऑक्टल में है। अभी हम लोग इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, ऑक्टल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, डेसिमल में और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। सो 144 को 1 4 4 इसको हम लोग अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 4 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी हमको, तो वो चेक कर लेते हैं। 1 2 4 इसको भी 1 2 4 के फॉर्म में लिखेंगे और ये भी 1 2 4 के फॉर्म में लिखेंगे। सो 4 होने के लिए हमें कौन सा बिट की जरूरत पड़ेगी 4 की, और बाकी प्लेसेस को 0 कर लेंगे। अगेन 4 होने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें 4 की, इसको इनेबल करेंगे और बाकी फॉर्म को 0 करेंगे। और 1 होने के लिए क्या चाहिए 1 की पहला पोजीशन चाहिए और बाकी सबको 0 कर लेंगे।
सो ये दोनों जीरो से पहले इनको नहीं लिखने से भी हो जाएगा और ये मेरा कन्वर्ट होके आ गया इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में। अगेन 6 और 2 को 3 का ग्रुप बनाएंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। जैसे 2 को किस तरह से लिखेंगे 1 2 4 और 1 2 4। 6 कॉम्बिनेशन बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी 4 और 1 की। सो 1 को कर देंगे डिसेबल मीन्स 0 और 4 को 2 होने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी 2 को, मतलब बीच वाला बिट को इनेबल करना है और बाकी सबको 0। सो 1 1 0 0 1 0 ये फॉर्म आ गया किसका बाइनरी में। नाउ अगर कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे 8 to the power 0 ऑक्टल के इसमें 8 to the power 1 8 to the power 2 8 to the power 3 ऐसे ही ये सीक्वेंस में बढ़ता जाएगा। सो 8 to the power 0 कोई सा भी डिजिट के अंदर अगर पावर 0 हो जाता वो नंबर हो जाएगा 1। 8 to the power 8 और 8 का पावर 2 कितना हो जाएगा टोटल 64 मतलब 64 और नीचे हम लोग प्लेस कर देंगे 144 144। अभी इसको इससे करना है मल्टीप्लाई, अभी इसको करना है इससे मल्टीप्लाई, सॉरी 144 लिखना है, उल्टा लिख दिया 144। अभी इसको करना है 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 को 8 से मल्टीप्लाई और 1 को 64 से मल्टीप्लाई। सो 1 इंटू 64 ही होता है 8 चौका 32 और यहाँ पे 4। देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा 4 + 4 8 2 10 कैरी 1 6 3 9 और 1 10। ये हो गया मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम में 144 को। वैसे ही इसको करना है 62 को 8 to the power 0 8 to the power 1 8 to the power 2। इसको कन्वर्ट करने से मिलेगा 1 8 और ये 64। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी 2 को प्लेस करना है और 6 को, 2 ही डिजिट है और डिजिट होते तो हम लोग प्लेस करते। सो अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 8 से 6 से 6 से 6 48 48 प्लस 2 इंटू 1 कितना आ गया 2। सो ये देखिए मेरा आ गया 50 किसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। सो पहले क्या करना है 144 को लिखना है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है लेकिन 4 के ग्रुप में। सो 1 2 4 8 अगेन 1 2 सॉरी ना 144 को अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, सो इसको ऑक्टल है तो फिर इसको 3 के ग्रुप में प्लेस करना होगा। सो 4 को हम लोग प्लेस करेंगे 3 के ग्रुप में 1 2 4 अगेन 1 2 4 1 2 4। सो 1 होने के लिए हम लोगों को 1 2 4 में कौन से डिजिट की जरूरत पड़ेगी 1 की। सो 1 को इनेबल किया और इन दोनों को 0। 4 होने के लिए 4 को इनेबल करेंगे, इन दोनों को 0 और 4 होने के लिए अगेन 4 को इनेबल करेंगे और 2 और 1 को 0। सो मेरा बाइनरी फॉर्म क्या निकल के आ गया 0 0 1 0 0 1 1। ठीक है, अभी इनका करेंगे हम लोग का 4 का ग्रुप, इनका करेंगे हम लोग 4 का ग्रुप। सो ये हो गया 4 का ग्रुप, ये 3 का है, एक 0 और प्लेस करेंगे। सो अब हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इसको 1 2 4 8 में 1 2 4 8 में। सो
इनेबल है 4 और 2, सो 4 + 2 कितना आ गया 6, और यहाँ पे इनेबल कौन सा बिट है 4, सो यहाँ पे ले लिया 4 और ये मेरा बन गया हेक्साडेसिमल में। वैसे ही 62 को करना है, सॉरी ऑक्टल है, ऑक्टल को ये 62 को हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे 3 के ग्रुप में बाइनरी फॉर्म में। सो 1 2 4 1 2 4 6 होने के लिए हम लोगों को कौन से डिजिट की जरूरत पड़ेगी, 4 और 2 की, 1 की जरूरत नहीं है। 2 होने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मिडिल वाले डिजिट्स की, और 4 और 1 0 हो जाएंगे। सो मेरा आंसर निकलेगा 1 1 0 0 1 0। पर यह हेक्साडेसिमल नहीं है, फिर इनको 4 का ग्रुप फिर से करना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 2 डिजिट और एक्स्ट्रा प्लेस करेंगे। अब इसको कन्वर्ट करेंगे 1 2 4 8 1 2 4 8। सो कौन से बिट इनेबल है, 2 और 1, 2 और 2 + 1 3 और यहाँ पे 2, तो 32 क्या आ गया मेरा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नाउ लास्ट वाला रह गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, डेसिमल नंबर सिस्टम में और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो 64 है, तो इसको हम लोग 4 के ग्रुप बनाएंगे, 1 2 4 8 में, 1 2 4 8 में कन्वर्ट करेंगे इसको और बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो 6 होने के लिए क्या किसकी डिजिट की जरूरत पड़ेगी, 4 और 2 की, इन दोनों डिजिट को 0 करेंगे। 4 होने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, 4 को, 8 को किया 0, 2 को किया 0, 1 को किया 0, और ये हो गया हमारा वैल्यू। लेकिन अब यही चीज मेरा क्या निकल के आ गया, बाइनरी फॉर्म निकल के आ गया। चलिए एक्स्ट्रा 0 ज्यादा लगा दिया, ये मेरा क्या हो गया, बाइनरी फॉर्म निकल के आ गया 32। तो 2 को 4 के ग्रुप में हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 1 2 4 8 और 3 को 1 2 4 8। 3 होने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, 2 और 1 की, सो इन दोनों को कर देंगे ऐड, 2 + 1 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, इन दोनों को कर देंगे 0, सो यहाँ पे क्या आ गया 2, सो इनको कर देंगे 0, इनको कर देंगे 1, सो 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0। ये मेरा क्या बन के आ गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया 32 का, जो कि हेक्साडेसिमल में था। ना अभी हम लोग कन्वर्ट करेंगे 62 हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लिखेंगे 6 और 4 को 4 के ग्रुप में हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सो 4 का बाइनरी क्या हो जाएगा, चेक कर लेते हैं, 1 2 4 8। 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे अलग ग्रुप में, 1 2 4 8, लेकिन 4 बिट में आना चाहिए। सो 4 को इनेबल करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी और बाकी सब प्लेसेस में बैठा देंगे 0। 6 को इनेबल करने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगी 4 और 2 की, बाकी सब प्लेसेस को 0 बैठा देंगे। ठीक है, सो आंसर क्या मेरा निकल के आएगा, बाइनरी में 1 1 0 0 1 0 0। अब इसको अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो किसको कितना ग्रुप में रखना पड़ेगा, इसको 3 के ग्रुप में। ये 3 का ग्रुप हो गया, ये 3 का ग्रुप हो गया, और लास्ट वाले को 3 के ग्रुप में रखने के लिए 2 0 एक्स्ट्रा और प्लेस करेंगे लास्ट में, और इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम 1 2 4 1 2 4। सो 1 2 4 1 2 4। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा बिट इनेबल है, 4। यहाँ पे कौन सा इनेबल है, 4।
यहाँ पे कौन सा इनेबल है 1, सो 144 ऑक्टल में कन्वर्ट होके आ गया। 32 को पहले 4 के ग्रुप में बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सो 2 का बाइनरी फॉर्म क्या हो गया, इन 4 डिजिट चेक करते हैं 1 2 4 8। 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है इन द 4 डिजिट्स। सो 1 2 4 8। 3 होने के लिए क्या क्या की जरूरत पड़ेगी, 2 और 1 की, और 2 होने के लिए 0 0 1 0। अब इनकी तो ज़रूरत नहीं है, इनको नहीं लिखने से भी हो जाएगा। सो 1 1 0 0 1 0। लेकिन अभी इसको ऑक्टल में जब कन्वर्ट करना होगा तो 3 का ग्रुप में रखेंगे, 3 का ग्रुप। सो चेक कर लेते हैं 1 2 4 1 2 4। सो यहाँ पे 2 बिट ऑनेबल हैं, 4 और 4, 4 + 2 कितना हो गया 6, और यहाँ पे 2 मीन्स 62 कन्वर्ट हो गया ऑक्टल फॉर्म में। नाउ बात करें 64 की, तो 64 को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे, 16 का पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3, ऐसे ही सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। और 16 का पावर 0 कितना हो गया, ऑलवेज 1, 16 पावर 1 16। पर मेरे पास 6 4 2 ही डिजिट हैं, तो 6 को यहाँ पे प्लेस करेंगे और 4 को यहाँ पे, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। सो 16 इंटू 6 कितना निकल के आएगा मेरा 96 प्लस 4 कितना हो गया 100 इज आवर डेसिमल फॉर्म। 32 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 16 पावर 0, 16 की पावर 1, 16 पावर कितना होता है 0, 16 पावर 1 16 ही होता है, 16 पावर 0 कितना हो गया 1, और नीचे में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 48, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आ गया 2, एंड वी गेट द वैल्यू 15। ये सारे पॉसिबिलिटीज हमने चेक कर लिए और इन्हीं के बीच में कोई एक क्वेश्चन आता है।